हेलो स्टूडेंट, हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष और यमक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार, जिसका अर्थ है विभूषित करने वाला, अर्थात जो विभूषित करे, सुंदर बनाए किसी वस्तु को, उसे अलंकार कहेंगे। जैसे स्त्री के लिए गहने जो होते हैं, उनके आभूषण जो होते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों का प्रयोग करके हम काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ऐसे तो अगर हम देखेंगे अलंकार के भेद अगर पूछे तो तीन भेद होंगे, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। और मुख्यतः अगर पूछेगा मुख्यतः दो भेद होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर काव्य में कोई शब्द रख दिया जाए, अगर उसके जगह पे कोई और शब्द रखा जाएगा तो उसकी जो सुंदरता है वो नहीं रहेगी, वो सुंदरता खराब हो जाएगी उसकी। और इसमें जो होते हैं प्रमुख होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के कारण सुंदरता आए, रमणीयता आए, काव्य सुंदर बन जाए, वहाँ पर होता है अर्थालंकार। इसमें प्रमुख होता है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, काव्यलिंग, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, बहुत सारे अलंकार अर्थालंकार में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार में आज पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार को, जहाँ पर काव्य में किसी वर्ण अर्थात व्यंजनों की जब आवृत्ति बार बार होती है, बार बार आवृत्ति होना मतलब बार बार वर्ण आते रहें, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। तो सबसे पहले छेकानुप्रास, जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, मतलब जब व्यंजन आए तो एक ही क्रम में सेम, मान लो क आ रहा है तो अगले शब्द में भी क ही आना चाहिए, और एक ही बार आना चाहिए। जैसे एक बार क यहाँ पे आया तो एक ही बार यहाँ पे आया। इस तरह से अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। जैसे रसवती रचना करके कही, कथित थी कथनीय गुणावली। यहाँ पे रस, र और स, ये एक ही क्रम में, जिस तरह से र और स आया है, रस लिखा है, वैसे ही उसी क्रम में सेम यहाँ पे आया है, पहले र और दूसरे स। तो इस क्रम में रसवती में रस और रचना में रस, ये जो है सेम उसी क्रम में आया है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास है। अगला कथित कथनीय, क और थ, कथित में क और थ, कथनीय में क और थ, एक ही क्रम में केवल एक बार आया है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास है। राधा के बरबैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाई। यहाँ पर दाख दुखी जो है, यहाँ पे द और ख, ये वर्ड जो है उसी क्रम में, जैसे दाख में ये है, उसी तरह दुखी में भी वही वर्ड दोहरा के आया है, एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे भी छेकानुप्रास होगा। रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी और दई दई, दई दई, हंसी हंसी, रहसी रहसी, रीझी रीझ, एक ही बार दोहराया गया है, तो इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। अगला है वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक अथवा अन्य वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। एक बार होगा अगर आवृत्ति, मतलब एक ही बार अगर उसे दोहराएगा तो वहां पे तो छेकानुप्रास हो जाएगा, लेकिन एक से अधिक बार आएगा तो क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। जैसे पूलन में केलिन में
कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित में किलकंत है। तो यहाँ पे क वर्ण की कूलन में क, केलिन में क, कछारन में क, कुंजन में क, क्यारिन में, कलित में, किलकंत में क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। एक से अधिक बार हुई है, दो से अधिक बार हुई है। कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पे क्या है? वृत्त्यानुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में त वर्ण की तरनी में, तनुजा में, तट में, तमाल, तरुवर में 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, यहाँ पे भी च वर्ण की जो आवृत्ति है कई बार हुई है। ऐसे यहाँ पे बार बार वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। चंद सी, यहाँ पे सारे च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास है। अगर मान लीजिए कूलन में और केलिन में ये क वर्ण की ही आवृत्ति होती एक बार, केवल यहाँ पे एक बार इधर क आया, इधर एक बार क आया, तो ये क्या होता? 6 का अनुप्रास हो जाता। लेकिन यहाँ पे कई बार 5 6 बार 7 बार ऐसे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कंठ्य होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कंठ वर्णों में क ख ग घ ङ, ऐसे अगर आ गया, वर्ण बार बार दोहराया जा रहा है इन वर्गों का, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सीदत निश दिन देखत तुम्हार निठुराई, यहाँ पे त वर्ण, द वर्ण और त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे उच्चारण स्थान एक ही है। श्रुत्यानुप्रास इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दंत्य वर्णों की आवृत्ति हो रही है, बार बार दंत्य वर्ण आ रहे हैं। त थ द ध न, ये जो है वो दंत्य वर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास है। दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यहाँ पे भी दंत्य वर्णों की आवृत्ति हो रही है। त थ द ध न, द न, द न न, ये बार बार त, ये सारे वर्ण आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, अब यहाँ पे मूर्धन्य वर्णों की आवृत्ति हो रही है। मूर्धन्य वर्ण कौन होते हैं? ट ठ ड ढ अण, ये वर्ण जो होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। अब यहाँ पे छोरटी में, गोरटी में और चोरटी में ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ट वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास यहाँ पे ट वर्ण की आवृत्ति होने के कारण हो रहा है। अगला है लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास क्या होता है? लाट का मतलब होता है पूरी पूरी एक लाइन दोहरा दी जाए। जब किसी शब्द या वाक्य का दोहराव एक ही तरह हो, लेकिन अन्वय करने पे, उसका अर्थ निकालने पे थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाए, तो वहां पे लाटानुप्रास होता है। जैसे पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहाँ पे क्या होगा? पराधीन जो जन, जो लोग पराधीन है, दूसरे के अधीन है, वो क्या है? नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए तो स्वर्ग भी नरक के समान है। और जो पराधीन जो जन नहीं, जो लोग स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है, उनके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। जो नरक है वो भी स्वर्ग से कम नहीं है, जो पराधीन नहीं है, जो अपने अधीन है, स्वतंत्र है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पे जो है सपूत और कपूत के कारण केवल अर्थ का अन्वय हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास है।
पूरे वाक्य ज्यों के त्यों दोहराए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा सपूत और कपूत के कारण अर्थ का अन्वय हो रहा है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, इसका अर्थ ये है कि जो पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है अगर, तो धन का संचय क्यों करना। अगर पुत्र अच्छा है तो वो धन का संचय करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद धन कमा लेगा। लेकिन अगर पुत्र कुपुत्र है, अच्छा नहीं है, बुरा है, बुरे आचरण वाला है, तो भी धन का संचय क्यों करना। क्योंकि अगर वो बुरा है तो वो जितना भी धन संचय हुआ है उसको तो वो नष्ट ही करने वाला है, तो धन संचय करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे पुत्र सुपुत्र है, कुपुत्र है, इन शब्दों के कारण यहाँ पे अर्थ अन्वय करने के कारण अर्थ में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। पूरे पूरे वाक्य का धन संचय, ये पूरा वाक्य ज्यों का त्यों, पूत पूत, ये पूरा वाक्य ज्यों का त्यों दोहराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। अब यहाँ पे क्या है, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है उसके लिए क्या है, विपत्ति सुमंगलता ही, उसके लिए तो विपत्ति और मंगल, उसका शुभ होना सब कुछ निरर्थक है। उसके लिए तो अच्छा होना भी विपत्ति के समान है, उसके पे हमेशा विपत्ति ही आएगी। लेकिन राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, नहीं विपत्ति सुमंगलता, उसके लिए विपत्ति ही नहीं है, उसके लिए तो मंगल ही मंगल है। बस यहाँ पे कॉमा लगने के कारण, ये जो कॉमा है पहले वाले शब्द वाक्य में नहीं के बाद लगा है और दूसरे में नहीं के पहले ही ये कॉमा लगने के कारण अर्थ का अन्वय करने पे अर्थ अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लाटानुप्रास है। अगला है अंत्यानुप्रास। जिस पंक्ति के अंत का वर्ण या अक्षर समान हो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं, मतलब कि तुकांत हो, अंत में जो तुक मिलाया जाता है वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। सबसे आसान है अंत्यानुप्रास। जितने गुण सागर नागर हैं, कहते यह बात उजागर है, नागर है उजागर है, यहाँ पे अंत में र है, ये जो वर्ण आ रहे हैं यही तुकांत है, यही तुक मिलाने के लिए ये वर्ण ऐसे रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। सबसे आसान है अंत्यानुप्रास। अगला जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कोई शब्द है, उसमें अगर एक ही शब्द 2 बार आ जाए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है, कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा अर्थ है सोना, ये 2 अर्थ हैं। पहले में कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग, एक को खाने पर, धतूरे को खाने पे संसार पागल हो जाता है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा खाने पे संसार पागल हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा कनक है उसका अर्थ है सोना, सोना पाने पर ही संसार पागल हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाता है, उसमें मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसलिए कनक के 2 अर्थ होने के कारण और 2 बार ये शब्द आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है। पहले मन का अर्थ ये है जो कर का मन का, मतलब हाथ में जो माला होती है मोतियों की माला, पहले मन का अर्थ है और दूसरे मन का अर्थ है मन का। तो हाथ में जो माला फेरते हैं लोग, उसके बारे में कहा गया है कि हाथ में जो मोतियों की माला है उसे छोड़ दो और मन के माले को जपो,
अर्थात मन में भगवान का उच्चारण करो, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। ऐसे मन का जो शब्द है वो 2 बार आने की वजह से और दोनों बार अर्थ अलग होने की वजह से इसमें यमक अलंकार है। अगला है तो परवारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। अब यहाँ पे उर्वशी शब्द 2 बार आया है। तो 2 बार जो उर्वशी है, यहाँ पे एक उर्वशी अप्सरा के बारे में कहा जा रहा है और दूसरा हृदय में रहने वाली। उर्व मतलब हृदय, वशी मतलब निवास करने वाली, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार है। उस पे कह रहे हैं कवि कि तुम मोहन के उर्वशी, उर में बसने वाली, हृदय में निवास करने वाली, वह उर्वशी मतलब अप्सरा के समान होकर के, उर्वशी अप्सरा के समान होकर के श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हूँ, श्री राधा के बारे में। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला है कहें कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। अब यहाँ पे बेनी शब्द 2 बार आया है। पहली बेनी का अर्थ है कवि बेनी और दूसरे बेनी का अर्थ है वेणी, वेणी अर्थात चोटी, चोटी। ये अर्थ होने के कारण पहले बेनी का अर्थ कवि, एक कवि है बेनी उनके नाम से, और दूसरा है वेणी अर्थात चोटी। ये 2 अर्थ होने की वजह से यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला है ऊधव जो जोग जोग हम नाही। यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम जोग, जोग मतलब योग, एक अर्थ इसका है योग और दूसरा है योग्य, योग्य। ये 2 अर्थ होने की वजह से यहाँ पे यमक अलंकार है। उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी ससी, यहाँ पे सूर, एक सूर जो है वो सूरदास के लिए प्रयोग हुआ है और दूसरा सूर सूर्य के लिए, सूर्य का अर्थ लेने के कारण यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहा है सूर सूर का, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द यहाँ पे 2 बार आया है। पहले घटा का मतलब है घटना और दूसरे घटा का अर्थ है घटा, बादल, जो काले बादल होते हैं उन्हें घटा कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 अर्थ हो रहा है घटा का, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे 2 अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। अगला है भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो ता सोते भजो गंवार। अब यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे भज्यो शब्द 2 बार आया है। तो भज्यो शब्द जो 2 बार आया है, एक का अर्थ है भजना, भजन करना, स्मरण करना, याद करना, और दूसरे भजन का अर्थ है भागना, भाग जाना। तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। जिसका भजन करने के लिए कहा गया तुम उससे भाग गए, उसका भजन एक बार भी नहीं किया, और जिसका भजन करने के लिए तुमसे कहा गया उससे तुम दूर भाग गए, और उसे तुमने, जिसका भजन करने से तुम्हें मना किया गया, तुम हे गंवार तुमने उसी का भजन किया। इसलिए यहाँ पे भज्यो शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है भजना, भजन करना, स्मरण करना, और दूसरे का अर्थ है भागना, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। जहां पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब किसी शब्द में, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, उससे चिपक के बैठे हुए हों, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे अनेकार्थक शब्द होते हैं ना, एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, वही चीज होती है श्लेष अलंकार में, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। इसलिए यहाँ जहाँ पे ऐसा होगा वहां पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी जो है उसके कई अर्थ हैं, 3 अर्थ होंगे पानी के। अब मोती के संबंध में वो पानी क्या होगा,
और मनुष्य के संबंध में, चूने के संबंध में, ये जो होती हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे मोती के संबंध में होगा स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होंगी, और मनुष्य के संबंध में आत्मसम्मान से होगा, चूने के संबंध में जल से होगा। अगर चूने में पानी न डाला जाए तो वो चूना खराब हो जाता है। मनुष्य का आत्मसम्मान न रहे तो वो मनुष्य बेकार हो जाता है आत्मसम्मान के बिना। वैसे ही मोती के संबंध में पानी का अर्थ अलग है। अब यही पानी जो है उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला है चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, है को घटिये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। अब वृषभानुजा और हलधर ये जो शब्द हैं यहाँ पे, इसके भी दो दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे वृषभानुजा, अब इसमें जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो होगा वृषभानुजा। ये है शब्द वृषभानु। वृषभानु जो राधा के पिता थे, जा मतलब उत्पन्न हुई, अर्थात वृषभानु की पुत्री। और वृषभ, वृषभ मतलब होता है बैल, अनुजा मतलब उसकी छोटी बहन, इसका मतलब हुआ बैल की छोटी बहन। और हलधर, हलधर के भी 2 अर्थ हैं। हलधर यहाँ पे श्री कृष्ण के भाई बलराम की बात की जा रही है, और दूसरे हलधर कौन है, बैल के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं हलधर के, बैल और बलराम। और वृषभ के 2, वृषभानुजा के 2 अर्थ निकल रहे हैं, वृषभ बैल की बहन, छोटी बहन, और वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री। 2 अर्थ निकलने के कारण यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बाहरे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बारे और बढ़े इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। बारे मतलब इसका अर्थ है एक जलाने पर, और दूसरा बचपन में, बचपन, ये 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि एक अगर पुत्र कुपुत्र है उसकी वही गति होती है, जैसे वो बचपन में या जलाने पर। 2 अर्थ, एक दीपक के संबंध में, एक कुपुत्र के संबंध में 2 अर्थ लिए गए हैं। दीपक को जलाने पर और कुपुत्र के बचपन में। तो उजाला वो करता है, लेकिन बढ़े मतलब बढ़ने पर, बड़ा होने पर, और दूसरा बढ़े मतलब बढ़ाने पर, मतलब बुझाने पर। गांव में बोलते हैं ना दिया बढ़ा दो, बुझाना नहीं बोलते हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बुझाने पर। जब दिया बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र जब बड़ा हो जाता है तो भी वो अपने कुल का विनाशी करता है, कुल को अंधेरा करता है, कुल का सम्मान खत्म कर देता है। ये 2 अर्थ होने के कारण यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। अगला है सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुबरन जो है वो 3 चीजों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। एक है व्यभिचारी के लिए, और कवि के लिए, चोर के लिए। यहाँ पे सुबरन का अलग अलग अर्थ होगा। कवि के लिए सुंदर शब्द सुबरन होगा, सुवर्ण होगा, सोना होगा। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री सोना होगी, उसके लिए तो सुंदर स्त्री होगी जो व्यभिचारी होगा, बुरे आचरण वाला व्यक्ति होगा। चोर के लिए सोना। ये 3 अर्थ निकल रहे हैं सुवर्ण के इन तीनों शब्दों के संबंध में, इसलिए यहाँ पे भी श्लेष अलंकार होगा। अगला है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहाँ पे हरित शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। हरित का मतलब होता है प्रसन्न होना, और दूसरा अर्थ होता है हरा होना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे चतुर राधिके, मेरी भव बाधा, संसार की बाधाओं को हर लीजिए, जिसके शरीर की छाई मतलब परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति हो, श्याम का नीला शरीर हरा हो जाता है।
या फिर श्याम जिसको देखने पर, जिसकी परछाई पड़ने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हरित शब्द के 2 अर्थ लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।